आज का हमारा टॉपिक है भाई लोगों, कोडिंग एंड डिकोडिंग। टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहूँगा, जैसे कि जो पिछली 3 वीडियोज जो रही हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा से बैकग्राउंड नॉइज़ की प्रॉब्लम थी और भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो धीरे धीरे उनको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग थोड़ा साथ देंगे तो और भी वीडियोज़ बनाऊँगा ऐसे ही थोड़ी ठीक ठाक। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है भाई कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये जो टॉपिक है ना हर एग्ज़ाम में आता है। ये मान लो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, जहाँ रीजनिंग आ रही होगी वहाँ ये टॉपिक का क्वेश्चन आपको मिलेगा 100%। और 2 से 3 क्वेश्चन तो मिनिमम रहती है, कभी कभी 7 या 8 क्वेश्चन भी रहते हैं जैसे ऐसे एग्जाम्स के अंदर। तो इसमें क्या है, बस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। आपका पेपर शुरू होने से पहले आप क्या काम करो, चुपके से एकदम इन्विजिलेटर देख ना पाए, चुपके से आप ABCD लिख लो, ठीक है। एक बार आप ABCD लिखेंगे सीधी सीधी एकदम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ABCDEFG से लेके Z तक, और उसके आगे नंबर लिख लें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 26 लेटर होते हैं तो 26 नंबर तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करें, उसके सामने ही जैसे Z पे जाके ख़त्म हुआ था तो Z से स्टार्ट करेंगे ABCD, उल्टी ABCD लिखेंगे, एक बार नीचे से लेके ऊपर तक, एक बार ऊपर से नीचे तक ABCD, और एक बार नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक तो ABCD का जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारी ABCD है वो मिलेगी, और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में जो Z Y X W इस तरीके से है वो लेटर्स मिल जाएंगे हमारे लिए। अब देखो, इनके आमने सामने जो लेटर्स हमारे आते हैं, जैसे C और X जो आ गया हमारा, इनको हम कहते हैं क्या भाई, अपोजिट लेटर्स, ठीक है। ये हमारे आपस में क्या है, अपोजिट हैं, तो हमने इनको क्या बोल दिया भाई, अपोजिट लेटर्स, ठीक है। जैसे M और N है, ठीक है, तो वो आमने सामने, इसको क्या बोल देंगे हम, अपोजिट लेटर्स, ठीक है। और एक कंसेप्ट देखो कि जितने भी अपोजिट लेटर होते हैं उनका जो सम होगा, सम किस किस डायरेक्शन की ABCD के अकॉर्डिंग, फॉरवर्ड डायरेक्शन ABCD के अकॉर्डिंग। जैसे इनका जो सम है, हम देखेंगे C का नंबर कितना होता है, C और X हमारे क्या हैं, अपोजिट लेटर हैं, तो C का नंबर कितना है हमारा 3, ठीक है। C का नंबर कितना है 3, और X का नंबर कितना है, X जाके नीचे रहा, X का नंबर कितना हमारा 24, है ना। तो इनका जो सम निकल के आएगा वो आएगा भाई 27, ठीक है। ऐसे ही M का नंबर कितना है हमारा 13, हमारा यहाँ पे अपोजिट कौन से हैं, M और N। M का नंबर कितना है 13, ठीक है, और N का नंबर हमारा कितना है, हम देख रहे हैं 14। तो इन दोनों का जो सम आएगा वो कितना आ रहा है 27, ठीक है। तो जो भी अपोजिट लेटर होंगे उनका जो सम होगा वो ऑलवेज कितना होगा, 27 होगा हमेशा। कोई सा भी आप लेटर इसमें से उठा लें, कोई सा भी पेयर आप एक ले लें, उनका जब हम सम करेंगे, उनको जब जोड़ेंगे उनके नंबर्स को, तो वो 27 निकल के आएगा, ठीक है। तो हमेशा हमें क्या करना है, ABCD लिखनी है, उसके आगे 1 2 3 4 के नंबर लिखना है, और एक बार ABCD के अपोजिट में उल्टी ABCD चलानी है। आप आगे जाके क्वेश्चन देखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा काम आएगा ये, ठीक है। वरना बच्चे सोचते रह जाते हैं कि क्या करें क्या करें, जब क्वेश्चन फंसता है तो अपोजिट लेटर का, ठीक है। तो इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मैंने टाइप वाइज पहले से मेंशन कर रखा था कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और हमेशा क्या कहते हैं, जहाँ जहाँ ABCD जब भी आप क्वेश्चन लगाओगे तो एक पेपर पे लिख के रख लें ABCD अलग से, ताकि हर क्वेश्चन में आप उसी को देख पाएँ। ऐसा नहीं कि हर पेज पे आप बार बार ABCD लिख रहे हैं, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा हमारा, ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे रहते हैं। पहला हमारा टाइप है बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, ठीक है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते ही पहचान जाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ रमेश, इफ़ इन अ सर्टेन लैंग्वेज रमेश इज रिटन एज SHEMAR, ठीक है। हाउ विल क्रिएट बी रिटन एज, हमेशा। अब एग्जाम में तो लिख के आएगा नहीं कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है या फिर ये रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स का क्वेश्चन है, तो आपको ये खुद से पहचानना पड़ेगा। जैसे इन्होंने रमेश को क्या लिखा है, इन्होंने रमेश को लिखा है SHEMAR। अगर हम देखेंगे जो पहले जो वर्ड हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें जो लेटर्स हैं वही सारे लेटर्स इसके जो बदले में लिखे गए हैं वो सारे इसके अंदर आ रहे हैं। जैसे मान लो H भी रमेश में से आया है, S भी रमेश में से आया है, E भी आया है, M भी आया है, A भी आया है, और R भी आया है, ठीक है। तो हमने पहचान लिया कि सारे के सारे लेटर्स इसी वर्ड में से उठाए हैं। तो इनके कहने का मतलब है किसी लैंग्वेज के अंदर, ये लैंग्वेज हमारे समझ के बाहर है, ये रीजनिंग की लैंग्वेज है, ये हिंदी इंग्लिश नहीं है, ठीक है। रमेश को अगर हम इसको मैं बोलूँ तो इसको प्रोनाउंस भी करना मुश्किल हो रहा है, हसे मार, है ना, ये लिखते हैं। तो क्रिएट को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो हमें पैटर्न पहचानना है। तो पैटर्न हम कैसे पहचानेंगे, जो हमें पहला एग्जाम्पल जो दे रखा होगा, हमें एक हिंट दे रखी होगी पैटर्न पहचानने के लिए, और उस हिंट के दम पे हम अगले वर्ड का मतलब बताएंगे, ठीक है, कि अगले वर्ड का मतलब क्या होगा। तो देखो जैसे हम नोट कर पा रहे हैं कि इन्होंने रमेश को क्या करा, इन्होंने ये लिख दिया, इन्होंने करा क्या, बस इन्होंने उसको ऑर्डर चेंज कर दिया है, इनका इन्हीं लेटर्स का रीअरेंजमेंट कर दिया है।
जैसे ये रमेश यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पे लिखा हुआ था, ठीक है, ए हमारा नंबर 2 पे लिखा था, एम 3 पे लिखा था, ई 4 पे, ये 6 पे, 5 पे, ये 6 पे। अब क्या हो गया, इन्होंने आर को उठा के कहाँ कर दिया, लास्ट में डाल दिया एकदम, ठीक है। ए को सेकंड लास्ट, जो कि हमारा स्टार्टिंग से सेकंड था, उसको सेकंड लास्ट में डाल दिया। ऐसे एम को यहाँ डाल दिया, ई को यहाँ डाल दिया, एस को यहाँ डाल दिया और एच को इधर लास्ट में कर दिया। तो हमें करना क्या है, हम यहाँ लिखेंगे क्रिएट, ठीक है। इसका जो सी है उसको उठा के कहाँ डाल देंगे, लास्ट में। किसके नीचे आ जाएगा, ई के नीचे, सी यहाँ आ जाएगा। ऐसे आर हमारा कहाँ आ जाएगा, एकदम सेकंड लास्ट प्लेस पे, आर यहाँ आ गया। ई कहाँ आ जाएगा, मतलब हमें इस तरीके से चलना है ये, ठीक है। तो ई यहाँ पे ए के नीचे आ जाएगा और ए आ जाएगा हमारा इधर और टी हमारा आ जाएगा इधर और ई आ जाएगा इधर सबसे आगे, समझा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई टी ए ई आर सी, ठीक है। जो मतलब फर्स्ट प्लेस पे लिखा हुआ था उसको सेकंड प्लेस पे करना था, सॉरी, जो फर्स्ट प्लेस पे लिखा हुआ था उसको लास्ट प्लेस पे करना है, और जो सेकंड प्लेस पे लिखा था उसको सेकंड लास्ट पे करना है, जो थर्ड प्लेस पे लिखा था उसको थर्ड लास्ट पे। इस तरीके से बस क्रॉस कर दिया, मतलब जो जहाँ पे था उसका उल्टी जगह उसको भेज दिया। तो यहाँ पे सारे के सारे लेटर्स हमारे क्या थे, इसके अंदर इंक्लूडेड थे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। सेम ऐसे ही इन्होंने क्या करा, इन्होंने BRINJAL, ब्रिंजल को इन्होंने लिखा है LAJNIRB। सेम टाइप का क्वेश्चन है। बी को कहाँ कर दिया इन्होंने, लास्ट में कर दिया है ना, आर को सेकंड लास्ट, आई को थर्ड लास्ट, एन नीचे का नीचे, जे का इधर, ए का इधर और एल का इधर, ठीक है। क्रॉस मतलब जो फर्स्ट प्लेस पे था उसको लास्ट प्लेस पे कर दिया इन्होंने, बस रिप्लेस कर दिया। सारे के सारे लेटर्स हमारे क्या हैं, इसी में आ गए थे। तो हमको लेडी फिंगर में कोई दिमाग नहीं चलाना है, बस इनका ऑर्डर चेंज कर देना है। INGER, ठीक है। आज मैंने यही खाई थी सब्जी में। तो एल कहाँ गया, लास्ट प्लेस पे आ जाएगा, ए कहाँ आ जाएगा, सेकंड लास्ट प्लेस पे, डी इधर आ जाएगा, फिर वाई आ जाएगा, मतलब उल्टा चलना है, फिर एफ आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर एन, फिर जी, फिर ई प्लस का फिर हमारा आ जाएगा आर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आंसर सिंपल। इसमें ना कुछ दिमाग चलाना है, ना ही हमें जो नंबर सीरीज हमने जो पिछले पेज पे लिखी थी वो काम आई हमारी, ठीक है। अब अगले टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें भाई ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा उसकी, तो उस पेज को ना मैं अलग से कर लेता हूँ एकदम, ठीक है। इसको मैं यहाँ साइड से रख लूँगा, आप लोगों के ये काम आती रहेगी। ये रख लिया मैंने इसको, ठीक है। ये रहे क्वेश्चंस। देखो अब रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर्स, यानी कि इन्होंने लेटर्स को रिप्लेस किया है, ठीक है। रिप्लेस कैसे किया है कि किसी लेटर की जगह पर कोई और लेटर लिख दिया है, ठीक है। इस बार रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर्स है, ठीक है। तो देखो हमें करना क्या, सबसे पहले हमें नंबर पहचानना है बस। ये स्टार्टिंग में आप नंबर से करो, धीरे धीरे आपको नंबर खुद ही याद हो जाएंगे, ठीक है। वरना कुछ ट्रिक्स भी है नंबर याद करने की। देखो ऐसे नंबर आपको याद करना है, तो ABCDEF तक का तो आप याद रख लोगे ओरली ऐसे ही, 1 2 3 4 5 6, जी 7 तक का भी याद रख लोगे। अब एच देखो, अगर आप एच को ऐसे हल्का हल्का जोड़ दोगे डॉट डॉट बना के, तो ये 8 की तरह दिखेगा। देखो हल्का सा ऐसे जोड़ो, इसको ऊपर से जोड़ो नीचे जोड़ो, तो 8 की तरह दिखेगा, है ना, इस तरीके से। ऐसे ही टी का देखो, T20 हम मैच चलते हैं ना, T20, तो T20 आप ऐसे याद रख सकते हो, है ना। XYZ का आपको याद रहेगा। आप चाहो तो लेटर सीरीज लिख ही लेना, क्यों कन्फ्यूजन लोगे फालतू की, है ना। अब देखो तो टी का नंबर कितना है हमारा, 20 होता है, ठीक है। कहाँ से देखा हमने, यहाँ इसमें लिखा हुआ है, टी का नंबर कितना है 20, ठीक है। आर का नंबर देखो क्या होता है, आर का नंबर है भाई हमारा 18, ठीक है। आर हमारा 18 नंबर पे, तो आर के 18 लिख दिया। ई का नंबर होता है 5, ठीक है। एन का नंबर हमारा कितना है 14 और डी का नंबर हमारा 4। हमें कुछ नहीं करना है, बस नंबर उतार देने हैं एज इट इज़, ठीक है। अब यू का नंबर देखो कितना है आपका, यू का नंबर है 21, ठीक है। एस का नंबर कितना है हमारा, एस का 19, ठीक है। एफ का नंबर है हमारा 6, ओ का नंबर है हमारा 15 और ई का नंबर है हमारा 5। तो देखो अब हमें लेटर्स से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब हमने क्या करा, हमने डिकोड कर लिया इन लेटर्स को नंबर्स के फॉर्म में। टी का नंबर 20 था, यू का नंबर 21 था, यानी कि कितने का गैप आ रहा है, +1 का गैप आ रहा है टी और यू के बीच में। समझ रहे हो आप, 20 से कहाँ आ गए हम, 21 पे आ गए, ठीक है। हमें बस ये हमें ये नहीं देखना कि क्या कहते हैं टी के बाद यू कितने नंबर बाद आ रहा है, हमें बस सिंपल हमें डिजिट्स पे याद रखना है कि टी का नंबर कितना था 20, यू का नंबर कितना है 21, कितने का गैप है +1 का। ऐसे देखो आर का 18 है, एस का 19, कितना का गैप है +1 का। ई का 5 और एफ का 6, +1 का गैप है, ठीक है। एन का 14 तो +1 का गैप है, ओ का 15 था, डी का 4, ई का 5 तो +1 का गैप। तो सिंपल हमें
पैटर्न मालूम पड़ेगा कि किस पैटर्न में हमें नंबर्स को रिप्लेस करना है। ऐसे ही हमारे ई का नंबर कितना होता है 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 प्लस का 1 कर देंगे हम, है ना। तो जो छठे नंबर पे होगा 5 प्लस 1 क्या होता है हमारा 6 नंबर पे हमारा क्या एफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा भाई एफ, ठीक है। एन का नंबर हमारा कितना होता है, एन का नंबर होता है 14। हमें करना क्या, समझ सेकंड वाला लेटर क्या हुआ था +1 हुआ था, है ना। तो एन की जगह रिप्लेस करें क्या आ जाएगा 14 के बाद 15 पे क्या है हमारा ओ, ठीक है। टी का 20 होता है, +1 करना है तो 21 पे हमारा क्या है भाई यू, ठीक है। आर का हमारा नंबर होता है 18, तो 19 नंबर पे हमारा क्या है 19 पे एस, ठीक है। वाई का नंबर हमारा होता है 25, +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 26 पे क्या आएगा हमारा जेड, ये इसका आंसर हो जाएगा एफ ओ यू, इस तरीके से यू जेड, ठीक है। ऐसे ये फ्रेश देखो, फ्रेश एफ का नंबर हमारा कितना है 6, आर का नंबर कितना है हमारा, आर का नंबर होता है भाई 18, ई का नंबर 5, एस का नंबर कितना है, ये सब मैं याद नहीं कर रखा है, मैंने याद नहीं किया आज तक कभी। एच का नंबर 8, ठीक है। ई का नंबर क्या होता है 5, क्यू का नंबर क्या होता है हमारा 17, है ना। डी का नंबर 4, आर का 18, जी का 7। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम 6 से कहाँ आ गए भाई 5 पे आ गए, यानी ये क्या हुआ, ये 6 से 5 पे कैसे आए होंगे -1 करके आए होंगे। 18 से 17 पे आ गए तो -1 करके आए होंगे। 5 से 4 पे आ गए तो -1 किया होगा, ठीक है। 19 से 18 पे आ गए तो -1 किया होगा। 8 से 7 पे आए तो -1 किया होगा। ऐसे हमें क्या करना है, इन लेटर्स के नंबर उतार लो पहले। बी का 2, ठीक है। एल का कितना होता है, एल का होता है 12, ई का 5, एन का 14, डी का 4, ठीक है। हमें करना क्या, सब में -1 करना है, -1 तो 2 में से 1 गया तो 1 पहले नंबर पे कौन सा हमारा ए है भाई, एल 12 -1 तो 11 पे हमारा क्या है के, है ना। 5 -1 का 4 पे क्या है हमारा डी, एम -1 सॉरी 14 -1 13 पे हमारा क्या है एम, डी -1 सॉरी 4 -1 तो क्या हो जाएगा 3 पे हमारा क्या सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए के डी एम सी। तो ये सिंपल है, ठीक है। अब देखो, अगर हम हमेशा क्या क्या करते रहेंगे, इन्हीं टाइप से हम फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। तो सी का हमारा नंबर कितना है 3, एल का नंबर कितना है हमारा 12, यू का नंबर हमारा कितना है 21, बी का हमारा नंबर कितना है 2, एक्स का हमारा नंबर कितना है भाई 24, ओ का नंबर कितना है 15, बी और एफ का नंबर कितना है, एफ का 6, वाई का नंबर है 25। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तो 3 से 24 पे जाने के लिए क्या किया होगा उन्होंने, +का 21 किया होगा, यहाँ +का 3 किया होगा। 12 से 15 पे जाने के लिए 21 21 से 6 पे जाने के लिए -का 15 किया होगा। तो कोई एक पैटर्न नहीं बनना है। तो बच्चे यहाँ पे हो जाते हैं कन्फ्यूज कि कोई भाई पैटर्न नहीं बनना है। इसीलिए मैंने कहा था कि अपोजिट लेटर का रूल याद रखना है। अपोजिट लेटर में क्या होता है, कोई भी जो दो नंबर होते हैं उनका सम क्या होता है 27 होता है हमेशा। हमने कैसे पहचाना देखो, 24 और 3 27, 15 और 12 27, 21 और 6 27, 25 और 2 27। और आप यहाँ लेटर सीरीज में भी देख सकते हैं, देखो सी के अपोजिट में क्या है एक्स, ठीक है, सी एक्स, यानी कि आपस में क्या है ये अपोजिट लेटर्स हैं। एल और ओ देखो क्या है आपस में अपोजिट लेटर हैं, एल और ओ। यू और एफ कहाँ गए, ये रहा भाई साहब, ये आपस में क्या है अपोजिट लेटर हैं। एल और ओ अपोजिट लेटर हैं, यू और एफ भी हमारे क्या अपोजिट लेटर हैं, और बी और बाई भी क्या है हमारे अपोजिट लेटर हैं, ठीक है। तो हमें करना कुछ नहीं है, पंक्चुअल के भी हमें सारे अपोजिट लेटर्स उतार देने हैं छाप के, इसमें से करना कुछ नहीं, छापना है बस देख देख के। तो पी के अपोजिट में क्या आता है हमारा भाई के, तो यहाँ क्या आ जाएगा के। यू के अपोजिट में हमारा क्या आता है भाई एफ, तो आगे एफ। एन के अपोजिट में आता है भाई एम, ये देखो एम, एन के अपोजिट में एम। सी के अपोजिट में भाई क्या आ रहा है हमारा एक्स, तो एक्स उतार दिया। यू के अपोजिट में क्या आता है एफ, ए के अपोजिट में क्या आता है भाई जेड, और एल के अपोजिट में भाई क्या आ रहा है हमारा एल का, एल के अपोजिट में आ रहा है हमारा ओ। ये आंसर हो जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जरूरी नहीं है +1 का गैप हो, +1 का गैप हो सकता है, -1 का गैप हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले लेटर में तो +1 का गैप है, दूसरे में +2 का गैप है, तीसरे में +3 का गैप है। तो आपको उसी सीरीज को जो क्वेश्चन पूछा होगा उसमें फॉलो कराना है, ठीक है भाई, ठीक है। तो देखो एम का नंबर होता है हमारा क्या 13, ए का 1, आर का क्या होता है हमारा नंबर 18, सी का 3 और एच का 8। ओ का नंबर हमारा होता है भाई, ओ कहाँ गया, ये रहा ओ का नंबर होता है 15, सी का 3, टी 20 होता है, ई 5 और जे का नंबर होता है 10, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं 13 से क्या किया होगा +2 किया होगा इन्होंने, 1 से 3 पे जाने के लिए क्या किया होगा +2 किया होगा, 18 से 20 पे जाने के लिए +2 किया है, 3 से 5 पे आने के लिए +2 किया है, एच से जे पे जाने के लिए यानी 8 से 10 पे आने के लिए +2 किया। तो हमें यहाँ भी +2 कर देना, सिंपल है ना। आर का नंबर देखा हमने 18 उतार दिया, +2 करना है, 20 पे हमारा क्या आएगा टी आएगा। ई का नंबर होता है 5 में हमने +2 कर दिया। 7 पे हमारा क्या होता है जी, है ना। टी का 20 +2 करूँगा तो कितना आ जाएगा
22 पे मेरा क्या है वी है। यू का नंबर कितना है मेरा 21, 21 में प्लस का 2 कर दूंगा कितना आएगा 23, 23 पे मेरा क्या आ जाएगा डब्लू, है ना। आर का नंबर मेरा कितना है भाई, आर कहाँ गया, ये रहा आर का नंबर 18, 18 प्लस का 2 20, 20 पे क्या है टी। एन का नंबर क्या है मेरा भाई 14, 14 में प्लस का 2 करोगे क्या आएगा 16, 16 पे मेरा क्या है पी। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे करते हैं। ठीक है, ये क्या है नंबर कोडिंग। तो नंबर कोडिंग का मतलब ये है कि आपको लेटर लिखे होंगे, लेटर्स के बाद एक नंबर लिखा होगा। आप कहोगे अरे भाई क्या हो गया, लेटर से तो अभी तक लेटर में पढ़ रहे थे, लेटर से नंबर कैसे आ गया। तो कुछ नहीं है, हमें दिमाग, हमारे पास दिमाग तो है ही नहीं, तो दिमाग चलाएंगे भी नहीं हम, है ना। तो बी का नंबर कितना होता है 2, ए का नंबर कितना होता है 1, जी का नंबर कितना है भाई 7। ठीक है, तो आप खुद देखो इस नंबर को देख के आप 10 तक कैसे पहुंच सकते हो। आपके पास 3 डिजिट्स हैं 2, 1 और 7। तो मेरे मन में इतना तो खैर दिमाग है मेरे पास कि मैं अगर इनको ऐड करूँगा तो 10 बनना है। ऐसा मैंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। ठीक है, 2 + 1 + 7, 3 + 7 10, 10 आ रहा है। यानी कि ये लेटर्स के जो डिजिट्स आएंगे उनका सम लिखा हुआ है यहाँ पे। हो सकता है कि मल्टीप्लाई भी लिखा होता है, तो हमें मल्टीप्लाई के हिसाब से करते हैं। मतलब ये तो लैंग्वेज दे दी, एक एग्जाम्पल दिया, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा बॉक्स की, बॉक्स की डिजिट्स क्या होगी, है ना। तो बी का नंबर कितना है 2, ओ का नंबर हमारा कितना है 15 और एक्स का नंबर कितना है, एक्स तो बहुत नीचे चला गया 24, है ना। तो इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो भाई, हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल। 17 और 24 41, है ना, ये आंसर 41। तो सिंपल, काफ़ी सिंपल। अब देखो सिंपल कोडिंग, इसमें तो कतई दिमाग नहीं चाहिए होता। मतलब 5th क्लास के बच्चे को भी सिखाऊंगा तो वो भी आसानी से बोलेगा अरे भाई मज़ा आ गया, मेरे एग्जाम ऐसे ही हो जाए। ठीक है, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले पूरे क्वेश्चन पे ध्यान ही मत दो। तुम्हें बस ये देख लेना कि हाँ मतलब गोन का जो मतलब लिखा हुआ है, बहुत सारे अजीबो गरीब लेटर्स लिखे हुए हैं, जैसे परसेंटेज लिख दिया, हैज़ लिख दिया, डॉलर बना दिया, @ लिख दिया, है ना, स्टार बना दिया, कुछ भी लिख दिया। तो हमें बस मतलब किससे, हमसे आंसर में क्या पूछा भाई, गोल्ड पूछा है कि गोल्ड को हम क्या लिखेंगे, गोल्ड का मतलब क्या होगा। तो हमें बस पहचानना है कि जी का मतलब क्या लिखा है, जी को उन्होंने किस लेटर से रिप्लेस किया है। हमें कुछ दिमाग नहीं चलाना, हमें बस देखना जी, जी कहाँ मिलेगा हमें। हमें 2 एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। ठीक है, गोन को इन्होंने लिखा है, देखो ये हमारे एग्जाम्पल से इन्होंने क्या दिए हैं, इन्होंने गोन को लिखा है 5% 2 और हैज़। ठीक है, और इन्होंने मेडल को क्या लिखा है भाई, मेडल को इन्होंने लिखा है 4 हैज़ 3 डॉलर और @ ठीक है, ये लिखा है। तो जी से हमें क्या मिला, जी का मतलब में क्या लिखा है उन्होंने 5, है ना। तो जी को हम क्या कर देंगे, सिंपल बने 5 उतार देंगे यहाँ पे। ठीक है, ओ को इन्होंने क्या लिखा है परसेंटेज, तो ओ का हम क्या लिख देंगे यहाँ पे परसेंटेज। कुछ दिमाग देखना है बस, आंसर भी क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, एल का मतलब क्या लिखा है इन्होंने, देखो एल हमें कहाँ मिला, यहाँ मिला। 2 एग्जाम्पल दिए हैं, दोनों का इस्तेमाल कर लो, है ना। एल का क्या लिखा है @ ठीक है, डी का मतलब क्या लिखा है इन्होंने 3, ये देखो डी यहाँ मिलेगा आपको 3। तो गोल्ड का मतलब क्या हो जाएगा 5% @ 3 आंसर। ठीक है, और कुछ टाइप के 2 टाइप के क्वेश्चन और बचते हैं, उसके लिए आपकी अलग से क्लास लूँगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आप चाहते हैं वीडियो बनाऊँ थोड़ा सा इनकरेज करने के लिए, प्लीज़ को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, थैंक यू, पीस आउट।